again students to the success.com. So in this video we are going to continue the chapter number 1, and in this video we are going to study the units of time. Okay, so let us continue with it. We know that SI unit of time is second. Second means S. Okay, so first we are defining what is 1 second. 1 सेकेंड क्या होता है उसकी डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं. अब देखिएगा, हमने पहले भी डेफिनेशंस पढ़ी, जैसे 1 मीटर की पढ़ी थी, 1 किलोग्राम की पढ़ी थी. 1 सेकेंड ऐसा यूनिट, इसको भी डिफाइन करेंगे 2 वेज से. एक है पुरानी डेफिनेशन, एक है नई डेफिनेशन. सो पुरानी डेफिनेशन जो है वो ये है जो मैं अभी लिखने वाला हूं. सो सी, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड डेफिनेशन दैट वाज कॉइन्ड इन 1990, 1 second is defined as 1 second is defined as 1 upon 86400th part of a mean solar day. Means एक सोलर डे क्या होता है? सबसे पहले एक सोलर डे होता है मींस हमारा एक दिन हम 24 आवर्स का लेते हैं ना, दैट इज द सोलर डे. लेकिन क्या होता है, हर डे में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है. एग्जैक्टली 24 नहीं होता, थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन होता है. सो क्या किया हम लोगों ने, काफी सारे डेज उनका एवरेज निकाल लिया. मीन द एवरेज ऑफ मेनी सोलर डेज टेकन. सो मीन सोलर डे इज टेकन. बेसिकली सोलर डे क्या है आप सबको पता है. सोलर डे इज द टाइम टेकन फॉर अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस. एक बार पूरा घूमने पर जो टाइम लगता है दैट इज द सोलर डे. सो डिफरेंट डेज का डिफरेंट टाइमिंग होता है, इसलिए काफी सारे एवरेज ले लिए, हमारा निकल गया मीन सोलर डे. सो इफ द मीन सोलर डे इज टेकन एज 24 आवर्स, अगर हम उसको 24 घंटे का ले लें, सो हमें क्या पता है, हमें पता है 24 आवर्स क्या होता है बेटा. 24 आवर्स में क्या है, एक दिन में 24 आवर्स हैं. ओके, 24 आवर्स हैं और हर आवर में कितने मिनट हैं? 60 मिनट है. हर मिनट में 60 सेकेंड है. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सो 1 डे आपका आ जाएगा 86400 सेकेंड. आपका आएगा 1 डे इक्वल्स टू इतने सेकेंड, यानी कि एक दिन में इतने सेकेंड होते हैं. एक दिन में 86400 सेकेंड होते हैं. सो हम क्या बोल सकते हैं, अगर मैं यहां पे लिखूं 1 सेकेंड, सो 1 सेकेंड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 86400 डे आ जाएगा. सो यहीं से ये डेफिनेशन फॉर्म हुई है. तो व्हाट इज 1 सेकेंड? 1 सेकेंड इज द 1 अपॉन 86400th पार्ट ऑफ अ मीन सोलर डे. सो एक दिन के अगर हम इतने डिवाइड कर दे, यानी 24 आवर्स को इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो जो टाइम हमें मिलता है दैट टाइम इज 1 सेकेंड. सो आपको ये समझ में आ गया होगा. यही एक डेफिनेशन है जो पुरानी डेफिनेशन है. जो हमारी नई डेफिनेशन कॉइन की गई वो हमने की थी लाइट के अकॉर्डिंग. लाइट मींस वो तो आपको बाहर है ट्रांजिशन. हम सीजियम एटम लेते हैं, सीजियम 133, और उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कॉइन किया था. सो सी व्हाट इज दैट डेफिनेशन. सेकेंड वाली डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं. ओके, सो सी, अगली डेफिनेशन है सेकेंड की. द टाइम टेकन फॉर 9192631770 वाइब्रेशंस ऑफ रेडिएशंस करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन बिटवीन 2 हाइपरफाइनाइट लेवल्स ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम 133 एटम. अब बड़ी कठिन सी डेफिनेशन है भाई, हमें तो डर लग गया देख के, है ना. डर लग गया देख के, हमें भी लगता था पहले, लेकिन नहीं लगेगा डर. अभी देखो, डर खत्म करेंगे अभी आपका, है ना. सो बेटा है क्या ये इतना सारा जो इसने ज्ञान दिया है ना, इस ज्ञान को बड़ा सिंपल कर देंगे अभी. सबसे पहली चीज देखेंगे टाइम टेकन. टाइम की पढ़ रहे ना, तो टाइम टेकन फॉर इतने वाइब्रेशन की स्टडी करेंगे. ओके, अब रेडिएशन, कहीं ना कहीं रेडिएशन निकल रही होगी.
ट्रांजिशन है एक वर्ड, और हाइपर फाइनाइट लेवल ये क्या होते हैं, और सीजियम एटम। तो सबसे पहले देखेंगे सीजियम एटम क्या है। सीजियम आपने पढ़ा, अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो कहां आता है, ग्रुप 1 में आता है, सबसे नीचे आता है सीजियम एटम, ठीक है। सो ज्यादा ना बनाकर मैं एक सिंपल सा उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं कि एक सीजियम एटम है आपका, ओके, ये उसका न्यूक्लियस आ गया, और आपको पता है एटम के अराउंड शेल्स होते हैं, है ना, एटम के अराउंड शेल्स होते हैं। इंक खत्म हो गई है वाली, ठीक है, ये शेल्स होते हैं, ओके। अब आप देखेंगे जो ये शेल्स है इनको हम लोग एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, शेल्स को हम लोग एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। अच्छा, अब मेरी पहले एक बात सुनो, सबसे पहले एक चीज इमेजिन करो, सपोज आपको बोल दिया जाए कि आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, या लॉटरी को छोड़ो, आपको लॉटरी से क्या लेना देना, आपको तो एग्जाम से लेना देना है। तो सबसे पहले अगर आपको ये बोल दें कि आपको बिना पढ़े पास करा देंगे, कितने खुश हो जाओगे, एक्साइटेड हो जाओगे ना, बिल्कुल एकदम नेक्स्ट लेवल पे आपकी एनर्जी चली जाएगी। सो क्या हुआ, बाहर से आपको कुछ प्रोवाइड की, कोई ऐसी न्यूज, कुछ ऐसी अच्छी एक्साइटिंग एनर्जी, वहां से आप एक्साइट होके कहां चले गए, कहते हैं ना 7वें आसमान पे चढ़ गए, यानी आपका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हो गया, आपकी एनर्जी ज्यादा हो गई, ठीक। लेकिन क्या होता है, जो ऊपर जाता है वो गिरता जरूर है, क्या कहते हैं, हर खुशी के साथ एक गम जरूर आता है। सो सपोज आपको ऐसा बोल दिया, बिना पढ़े आपको पास कर देंगे, लेकिन कंडीशन ये है आपको एक बार सारे एग्जाम देने पड़ेंगे, कुछ भी कंडीशन बोल दिया, या एक साथ सारे एग्जाम बाद में देने पड़ेंगे, कुछ भी ऐसा बोल दिया, तो क्या हो गया, एकदम से आपको ऊपर चढ़ाया, फिर आपको दुख दिया, तो एकदम से आप वापस अपनी स्टेट पे आ जाएंगे, 7वें आसमान से अपने ग्राउंड में वापस आ जाएंगे, है ना। सो क्या हुआ, अब इसको नॉर्मल उसमें समझो कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से कहीं एनर्जी दी, ये एक्साइट होगा, ये तेजी से वाइब्रेट करेगा, ये क्या करेगा, अपना लेवल छोड़ के हायर लेवल पे जाएगा, हायर लेवल ऑफ एनर्जी पे। फिर क्या होगा, थोड़े टाइम बाद जब उस एनर्जी लेवल को छोड़ के, क्योंकि उसका लेवल नहीं है, वो किसी और इलेक्ट्रॉन का लेवल है, देखो होता क्या है, ये होते हैं एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल है ये, जो ये डबल रिंग बन रहा है ना, ये होते हैं हाइपर फाइनाइट लेवल्स, मतलब छोटे 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 लेवल्स। ये जो एक रिंग है, एक पाथ, उसके ऊपर एक और पाथ होता है, बहुत माइन्यूट है, ये तो आपके सिलेबस से बिल्कुल बाहर है, पर आप इतना समझेंगे, ये सब जो 2 स्टेट है इलेक्ट्रॉन की, पहले वो इलेक्ट्रॉन यहां था, अब कहीं से इसको एनर्जी दे दी हमने, कुछ भी एनर्जी आके दे दी, ये इलेक्ट्रॉन कूद के दूसरे पे चला गया, ओके, अपने से हायर एनर्जी के ऊपर चला गया। अब क्या होगा, जैसे ये ऊपर गया, यहां ये एनर्जी लेवल किसका है, सपोज यहां पे एनर्जी थी 4, यहां पे एनर्जी थी 5, अब यहां से कूद के ये 5 वाले पे गया है, अब 5 वाले में एनर्जी किसी और का घर है, ये किसी और इलेक्ट्रॉन का घर है, ज्यादा देर तक नहीं रह सकते आप किसी और के घर में, क्या होगा, वापस आना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन फिर यहां से जाके वापस आ जाता है। अब जब ये वापस आ रहा है, जब ये ऊपर कैसे गया था, एनर्जी लेकर, तो वापस आएगा एनर्जी देकर। सो जब ये वापस आता है, सो ये एनर्जी रेडिएट कर देता है, ये अपनी एनर्जी बाहर छोड़ देता है, फिर जब ये नीचे आएगा, फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है, ये ऊपर नीचे की प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है। सो हम देखते हैं, इसे कहते हैं 1 ट्रांजिशन, एक ट्रांजिशन, ऊपर जाना फिर वापस आना। तो क्या है बेटा, टाइम टेकन फॉर इतने वाइब्रेशन, ये कितनी बार वाइब्रेशन हो रही है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ऊपर नीचे वाइब्रेशन हो रहा है, ओके। तो इतने जो, अगर ये पूरा एक वाइब्रेशन है, यहां से लेकर यहां तक जाना, ठीक है, ये एक वाइब्रेशन है। सो इतने नंबर ऑफ वाइब्रेशन यहां पे होंगे, उसके लिए कितना टाइम लग रहा है, उसके लिए टाइम लग रहा है 1 सेकेंड। सो आप सोच सकते हो कितना तेज काम हो रहा होगा कि इतने सारे वाइब्रेशन के लिए जस्ट 1 सेकेंड लग रहा है, ओके। सो ट्रांजिशन बिटवीन 2 हाइपर फाइनाइट लेवल्स ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम एटम। तो सीजियम एटम अपने स्टेट से, ये इतना ज्यादा स्टेट में इतना ज्यादा दूर नहीं जाता है, बस इसकी जस्ट एक फाइनाइट है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, ये स्टेट और ये स्टेट, बस ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट कर रहा है अपनी जगह पे, हल्का हल्का वाइब्रेशन दे रहा है। तो जो एक वाइब्रेशन है, इतनी वाइब्रेशन अगर करेगा, ऐसे ऐसे में इतनी वाइब्रेशन करेगा, तो 1 सेकेंड में इतनी वाइब्रेशन करता है। सो हम कहते हैं टाइम टेकन फॉर इतनी वाइब्रेशन फॉर दिस एटम, और आपने बता दिया आपको दैट इज 1 सेकेंड की, 1 सेकेंड में इतनी वाइब्रेशन करता है। सो इतनी वाइब्रेशन के लिए जो टाइम लग रहा है दैट इज 1 सेकेंड। ये है सीजियम वाला कॉन्सेप्ट। आपको जरूरी नहीं है कि ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए सेकंड क्या है। आप सेकंड को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द 1/86400 पार्ट ऑफ मीन सोलर डे, जो पिछली वाली डेफिनेशन पड़ी।
ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बिकॉज ये न्यू डेफिनेशन है। ओके और एक और जनरल आपकी चीज कि जब ये ट्रांजिशन करता है ये एनर्जी बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड ऑल। ठीक है, लाइट की कुछ वेव्स निकलती है, इंफ्रारेड वगैरह, वो सब आपके कॉन्सेप्ट से बाहर है। सो ये हो गया हमारा टाइम की एसआई यूनिट। अब हम डिस्कस करेंगे टाइम की छोटी यूनिट्स, बड़ी यूनिट्स। ओके सो लेट अस कंटिन्यू विद इट। सो स्मॉलर यूनिट्स ऑफ टाइम है हमारी ये, बिगर यूनिट्स ये है। स्मॉलर यूनिट के अंदर सबसे पहला आता है 1 मिली सेकेंड। आपको पहले बता दिया मिली सेकेंड का मतलब होता है 10 की पावर -3 सेकेंड। सो 1 मिली सेकेंड इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 सेकेंड। देन माइक्रो सेकेंड, देन कितना होगा 1 माइक्रो सेकेंड इक्वल्स टू 10 की पावर -6 सेकेंड। शेक, दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये डिफरेंट है। शेक क्या होता है, 1 शेक इक्वल्स टू 10 टू द पावर -8 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड 10 टू द पावर -9 सेकेंड। ये आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ टाइम। अब आते हैं बिगर यूनिट्स की तरफ। मिनट, आप सबको पता है 1 मिनट क्या होता है 60 सेकेंड्स का। सो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। आर आता है, 1 घंटे कितने का होता है 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। ओके और 60 मिनट के अंदर कितने सेकंड होंगे, 60 मिनट के अंदर 60 सेकंड। सो कितना आ गया 3600 सेकंड। सो 1 घंटे के अंदर इतने सेकंड होते हैं। देन आया डे। अब हम कहेंगे डे में होते हैं 24 आवर्स। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ओके और 24 घंटे में अब आपको पता है 1 आवर में इतने सेकंड है, तो 24 आवर में कितने सेकंड हो जाएंगे 24 इंटू 3600, यह आएगा 86400 सेकेंड। तो ये तो हमारी 3 कॉमन यूनिट्स है जिसको हम लोग यूज करते हैं, मिनट, आवर एंड डे। तो आपको याद क्या रखना है कि 1 मिनट में इतने सेकंड होते हैं, ये जस्ट कॉमन चीजें हैं, ये आप सबको पता है। ओके नेक्स्ट आता है आपका लूनर मंथ। सो लूनर, ओके सो डिस्कसिंग अबाउट लूनर मंथ। अब देखो लूनर मंथ क्या है, देखना ध्यान से देखना लूनर मंथ को। बेटा लूनर का मतलब होता है मून। सो जो मून का मंथ होता है, आपको पता है हमारी अर्थ है। ओके अर्थ के आसपास हमारा मून रिवॉल्व कर रहा है ना, मून हमारा रिवॉल्व कर रहा है। सो टाइम टेकन फॉर मून टू कंप्लीट 1 साइकिल, ठीक है, मून को अर्थ के आसपास पूरा घूमने में कितना टाइम लगता है, 1 लूनर मंथ लगता है। ओके लूनर मंथ इज द टाइम टेकन फॉर 1 लूनर साइकिल। लूनर साइकिल क्या है, यहां से लेकर वापस आना, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करना। ओके सो बेटा जो लूनर मंथ है ये होता है अराउंड आपका, जो लूनर मंथ होता है वो होता है अराउंड आपका 29.5 डेज का। लूनर मंथ आपका कितने का होता है, अराउंड आपका 29.5 डेज का। ओके जो नॉर्मल मंथ हम लोग लेते हैं वो कितना लेते हैं 30 डेज 31 डेज, लेकिन जो लूनर मंथ है वो कितना है 29.5 डेज। ओके अभी लूनर मंथ का कॉन्सेप्ट कहां से आया। ओके हमारा जो नॉर्मल मंथ होता है वो किसके हिसाब से चलता है, नॉर्मल मंथ हमारा किसके हिसाब से चलता है, सन के रेवोल्यूशन के हिसाब, सॉरी अर्थ का रेवोल्यूशन अराउंड द सन। बट जो लूनर मंथ है वो किसके हिसाब से चलेगा, मून का रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। सो वी आर डिस्कसिंग हियर कि लूनर मंथ में इतने डेज होते हैं। सो अब हम देखते हैं, देखो ये वाला सीन है। अब इसका फायदा क्या है लूनर मंथ का, आप देखेंगे हमारे पास कैलेंडर्स है। आप देखो आप सबने सुना है अमावस्या, पूर्णमासी और ये सब जितने भी आपके एकादशी वगैरह आते हैं ना, वो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है। ओके आपने देख रहा होगा इस समय हमारा 2000 समथिंग 70s में कुछ हमारा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है ईयर, और एक्चुअल में हमारा कौन सा चल रहा है, जिस कैलेंडर को हम लोग फॉलो कर रहे हैं 2020। सो ये डिफरेंस जो आया वो किसकी वजह से आया वो भी बताऊंगा। अभी देखते हैं लूनर मंथ। तो लूनर मंथ में बाबू ये है, देखेंगे बाबू भैया लूनर मंथ। अब जो लूनर मंथ है ना, इस पे 2 कैलेंडर्स बेस्ड है। एक कैलेंडर है हमारा हिंदू कैलेंडर और दूसरा है हमारा इस्लामिक कैलेंडर। ओके जो हमारा हिंदू
धर्म का कैलेंडर है और इस्लामिक धर्म का कैलेंडर है, वो किसके ऊपर बेस्ड है? लूनर मंथ के ऊपर। हिंदू कैलेंडर का नाम है हमारा विक्रम और शक, एंड इस्लामिक कैलेंडर का नाम है हिजरी। तो जो ये हमारे कैलेंडर्स हैं, इनका जो एक महीना लिया जाता है वो लिया जाता है 29.5 डेज। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपका लूनर साइकिल के ऊपर। लूनर साइकिल मींस द रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। ओके, नाउ सी, अगर आपका एक महीना इतने का लिया जा रहा है, एक महीना इतने का है, ऑब्वियसली बात है जो आपका पूरा ईयर होगा, जो आपका पूरा ईयर आता है, जो लूनर ईयर आता है आपका, लूनर ईयर जो पूरा साल, एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, 12 से इसको डिवाइड करेंगे, सो अराउंड हमारा आता है 354.97 डेज, अराउंड इतना आता है 354.37 आई थिंक, कितना है 12 से अराउंड 37 डेज के आसपास आता है। ओके, सो क्या है जो आप अपना डे लेते हैं आजकल, जो आप अपना हमारा ईयर चलता है वो चलता है 365 एंड दिस इज 54। सो अराउंड से अराउंड हमारे और इस कैलेंडर में कितना फर्क है? 10 डेज का फर्क है। कितना फर्क है? 10 डेज का फर्क है। अब देखेंगे जो लूनर मंथ है, लूनर मंथ पे इस्लामिक और हिंदू कैलेंडर बेस्ड है। जो हम लोग कैलेंडर फॉलो करते हैं वो करते हैं इंग्लिश कैलेंडर, जॉर्जियन कैलेंडर यूज करते हैं हम लोग। ओके, अभी सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, जब अभी आपको नेक्स्ट में बताऊंगा मंथ, ईयर और ये सब, लीप ईयर। लीप ईयर में अंदर सब बच्चों के अंदर एक डाउट रहता है कि लीप ईयर में जो 29th डे है ना, वो एक एक्स्ट्रा दिन, वो फरवरी में ही क्यों लगाया गया, जनवरी में क्यों नहीं, मार्च में क्यों नहीं, और कहीं और क्यों नहीं लगा दिया गया? तो उसका रीजन भी बताऊंगा। ठीक है, जितने भी आपके अंदर डाउट्स होंगे आपके टाइम से रिलेटेड, कैलेंडर से रिलेटेड, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग लूनर मंथ को क्लियर कर लीजिए। लूनर मंथ में ये सब होता है, 10 डेज का हमारा डिफरेंस होता है जॉर्जियन कैलेंडर से। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द लूनर मंथ। अब आते हैं मंथ के ऊपर। मंथ क्या है? मंथ हमारा वही है जो हम लोग अभी देख रहे हैं। मंथ क्या है हमारा? कि मंथ इज द टाइम टेकन फॉर, या जो भी हम क्या लेते हैं, 1 मंथ हम कितना ले लेते हैं? आप सीधा बोल सकते हैं 1 मंथ जो भी है हमारा 31 डेज, 30 डेज और 28 डेज, ये लिया जाता है। 28 डेज कहां लिया है हमने? फरवरी में, और एक एक्स्ट्रा दिन लीप ईयर में उसमें ऐड हो जाता है, आपको पता है। अब फरवरी के अंदर ही 28 डेज क्यों है? ये भी तो क्वेश्चन आएगा ना। तो अब सबसे पहले देखो, जो ये मंथ है, ये इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग मंथ है, और ये मंथ का आपको पता है कहां से स्टार्ट होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यही हमारा पूरा मंथ का इतना ही डेटा है कि मंथ के अंदर हमारा क्या होता है? 31 डेज है, 30 डेज है, या फिर 28 आपके डेज हैं। ओके, मंथ के अंदर तो इतना आप लोगों ने पढ़ना है कि इतने एवरेज डेज होते हैं। अब आ जाओ ईयर पे, जो पूरा साल भर है आपका ईयर। ईयर में क्या होता है? सबको पता है 12 मंथ्स होते हैं हमारे ईयर में। सो 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ्स। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो कि 1 मंथ में कितने सेकंड है, आप डेज के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके सेकंड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन 1 ईयर में 12 मंथ्स है, उसमें भी आप नंबर ऑफ सेकंड्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1 ईयर इज डिफाइंड एज, 1 ईयर क्या है? टाइम टेकन फॉर अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। सन के आसपास पूरा एक चक्कर लगाने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? दैट इज 1 ईयर। सो वो ईयर हमने लिया 12 मंथ्स का। ओके, सो अब हम देखेंगे जो हमारा ईयर हो चुका है, ईयर को हम कितना मानते हैं? 12 मंथ्स और 365 डेज ऑन एन एवरेज मानते हैं, 365 डेज का। ठीक है, जो हमारा लीप ईयर आता है, लीप ईयर में हमारे 366 डेज हो जाते हैं। क्यों? एक एक्स्ट्रा डे फरवरी में ऐड हो जाता है ना। अब आओ कि फरवरी में क्यों ऐड होता है, और आपको वो जो एक्स्ट्रा जो 28 डेज हैं वो हमारे फरवरी में ही क्यों है, वो फरवरी ऐसा क्यों स्पेशल मंथ है? सो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, लीप ईयर में बता रहा था मैं आपको कि लीप ईयर क्या है, 366 डेज का होता है। उससे पहले थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि कैलेंडर कैसे आया, इस कैलेंडर की फॉर्मेशन कैसी हुई जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। सो देखेंगे
जब ग्रीक कंट्रीज, ठीक है ना, जो किसके नाम पे कैलेंडर है, यह है जियोर्जियन कैलेंडर जो हम लोग यूज करते हैं, जियोर्जियन कैलेंडर। ओके, तो जियोर्जियन क्या था, जॉर्ज एक साइंटिस्ट था एंड ही वाज फ्रॉम ग्रीक। ग्रीक कंट्री आपको पता है ना, ग्रीक कंट्रीज है हमारी, वहां का था ये। और वहां पे पुराने जमाने में जो न्यू ईयर स्टार्ट होता था, वो न्यू ईयर स्टार्ट होता था 1 मार्च से, ठीक है। वहां पे ग्रीक कंट्रीज में जो न्यू ईयर था वो होता था आपका 1 मार्च से स्टार्ट। ओके, सो क्या हुआ, नया साल पहले मार्च से स्टार्ट हुआ। सो ठीक है, हमने मार्च से डेज फिल करने शुरू करे। हमारे पास कितने डेज थे, 365 डेज थे। हमने मार्च से डेज फिल करने शुरू करे अल्टरनेटिवली, 31 30 31 30 इस तरह से शुरू करे। जब आ गए हम लोग पूरा दिसंबर भर दिया, जनवरी भर दिया, लास्ट में हमारे पास डेज कितने बचे, 28 डेज ही बच रहे थे। इसीलिए वो 28 डेज किस में डाले गए, फेब्रुवरी में डाले गए, ठीक है। भरना कहां से स्टार्ट किया था, 1 मार्च से, एंड कहां पे हुआ, फेब्रुवरी में। सो वो जो मार्च का था, मार्च वॉज द टाइम फॉर न्यू ईयर, कहां पर, ग्रीक कंट्रीज में। और वहीं का हमारा जियोर्जियन था जिसने कैलेंडर बनाया था जो आज का हम यूज कर रहे हैं। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया पर अंग्रेजों का राज हो गया था, है ना, ब्रिटिशर्स का रूल हो गया था। बट जो ब्रिटिशर्स थे, वो ब्रिटिशर्स आपके, ब्रिटिशर्स हमारा जो न्यू ईयर सेलिब्रेट करते थे ब्रिटिशर्स, वो स्टार्ट करते थे 1 जनवरी से, जो अभी हम यूज कर रहे हैं। तो जब ब्रिटिश का रूल हुआ पूरी दुनिया पर, काफी मैक्सिमम कंट्रीज ब्रिटिशर्स के रूल में आ गई थी। सो सारी कंट्रीज को एक मेथड अडॉप्ट करना था। उसको फिर ब्रिटिशर्स ने बोला ठीक है, हम कैलेंडर तो ये यूज करेंगे, जनवरी में इतने डेज, फरवरी में इतने डेज, फरवरी को 28 डेज ही लिया, लेकिन न्यू ईयर का टाइम बदल के जनवरी कर दिया कि 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो पहला रीजन तो आपको मिल गया कि फरवरी के अंदर 28 डेज क्यों होते हैं। और आज हम जो यूज कर रहे हैं वो जॉर्जियन कैलेंडर है, यही कैलेंडर है, ठीक है। अब आता है जो नॉर्मल ईयर होता है ना, जो नॉर्मल ईयर होता है वो होता है अराउंड 365.25 डेज का, अराउंड इतना होता है, अराउंड 24 समथिंग होता है, तो 25 ले लेते हैं। ओके, सो जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, यानी 4 साल ले लूं अगर मैं, 365.25, ऐसी हम एक और ले लें, इतना तो 4 साल को छोड़ दो, बट ये जो बच रहा है यहां पे 25 और 25, सो ये पूरा बना के 1 डे बनाते हैं, ठीक है ना, 0.25 डे, 0.25, 0.25 एंड 0.25, ये मिलाकर 1 डे बनाते हैं। और वो एक्स्ट्रा डे कहां पे ऐड किया गया था, क्योंकि हम भरते हैं जब तो लास्ट में ऐड करते हैं ना, बीच में तो कहीं ऐड नहीं कर सकते। और भरना कहां स्टार्ट किया था, मार्च से, एंड कहां हो रहा था, फेब्रुवरी में। इसीलिए जो एक्स्ट्रा डे आ रहा था 4 साल बाद, उसको भी फेब्रुवरी में ही ऐड किया गया, इसलिए फेब्रुवरी में 29 डेज होते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया लगा, समझ में आया, तो इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि मजा आ जाना चाहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब। सो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये तो हो गया लीप ईयर, कि लीप ईयर के अंदर हमारे 366 डेज होते हैं, और वो एक्स्ट्रा डे हमारा फेब्रुवरी में एड अप हो जाता है, ठीक है। अब आता है लीप ईयर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सपोज कोई भी ईयर है, कोई भी ईयर है, सपोज ईयर का नाम है 1996। सो अगर ये ईयर 4 से डिवाइड पूरा हो जाए, अगर ये ईयर 4 से डिवाइड हो जाए तो हम कहेंगे ये लीप ईयर है। और अगर ये डिवाइड नहीं होता तो हम कहेंगे ये नॉर्मल ईयर है, जो हमारा नॉर्मल ईयर है, ठीक है। अब आता है, देखो अब आता है, हमारे ईयर 2 टाइप के हो सकते हैं। जो हमारे ईयर है ना, वो 2 टाइप के हो सकते हैं। देखो, एक तो होते हैं हमारे नॉर्मल ईयर, जैसे 1996, 1998, इस तरह के जितने भी ईयर्स हैं, 2001, 2004, 2020, ये सब हमारे नॉर्मल ईयर्स हैं, ओके। और दूसरे ईयर होते हैं सेंचुरी ईयर्स। सेंचुरी ईयर्स, सेंचुरी ईयर कैसे होते हैं, 1000, 2000, 3000, ओके, 2200, इस टाइप के जो ईयर है वो सेंचुरी ईयर्स होते हैं हमारे। 100 साल वाले जो ईयर होते हैं ना, कि जैसे 3000 हो गया सपोज, ओके, 3300 हो गया, ये जो इनके लास्ट में 000000 आ रहा है, ये होते हैं हमारे सेंचुरी ईयर। तो आपको याद रखना है, जब भी लीप ईयर का टेस्ट आए कि कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं, तो सबसे पहले देखेंगे अगर वो इस टाइप का ईयर है, अगर वो ऐसा ईयर है नॉर्मल में, सो आप करेंगे डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। 4 से अगर वो डिवाइड हो गया, ठीक है, वो लीप ईयर है, ओके। बट अगर इस टाइप के ईयर आ गए, सेंचुरी ईयर्स आ गए, तो सेंचुरी ईयर में हम लोग करते हैं डिवाइड बाय
400, याद रखना 400 से डिवाइड करते हैं, तो अगर ये वाले ईयर 400 से डिवाइड हो रहे हैं सो दे आर लीप ईयर, अदरवाइज दे आर नॉट लीप ईयर। सो लीप ईयर के अंदर आपके पास इतना ही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आता है डेकेड। डेकेड क्या होता है? 10 इयर्स का डेकेड होता है, 10 साल का डेकेड होता है ना, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? दशक कहते हैं हिंदी में। देन सेंचुरी, 100 इयर्स मेक अ सेंचुरी। ओके, जैसे कि 2000 से कहां तक? 2100 तक, ये 100 साल का गैप आ गया, दैट इज 1 सेंचुरी। एंड मिलेनियम इज ऑफ 1000 इयर्स, 1000 इयर्स का एक मिलेनियम होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूनिट्स ऑफ टाइम। हमने स्मॉलर यूनिट्स भी पढ़ ली, हम लोगों ने बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम भी पढ़ ली है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यूनिट्स को किस तरह से लिखते हैं, या रूल्स फॉर राइटिंग द यूनिट्स क्या होता है। 4 पॉइंट है, फटाफट से उसको खत्म कर लेंगे, वीडियो को एंड करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है गाइडलाइंस फॉर राइटिंग द यूनिट। जब हम यूनिट्स लिखेंगे वो किस किस तरह से लिखी जाती है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट, सिंबल इज रिटन इन स्मॉल लेटर्स। आप कोई भी यूनिट अभी हम तक देख रहे थे, जैसे हमने बोला मीटर्स, मीटर्स को कैसे लिखते थे हम? स्मॉल एम, ओके। और सेंटीमीटर को स्मॉल सी एम में, ठीक है। किलोग्राम को लिखा केजी में, तो सब कुछ स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जितनी भी हमारी यूनिट्स होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। देन आया कैपिटल फॉर यूनिट नेम आफ्टर साइंटिस्ट। अगर किसी साइंटिस्ट के ऊपर नेम है यूनिट का, तो उसको कैपिटल में सिंबल लिखा जाता है। जैसे कि सपोज साइंटिस्ट का नाम है न्यूटन, ओके, न्यूटन। सो न्यूटन किसकी यूनिट है बेटा? फोर्स की यूनिट है। अभी ये मैंने छोटे में क्यों लिखा, अभी नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूं। सो न्यूटन एक फोर्स की, न्यूटन हमारी फोर्स की यूनिट है, एंड उसका सिंबल है कैपिटल एन, बिकॉज न्यूटन वाज साइंटिस्ट, ओके। एंड देन वॉट, वॉट है पावर की यूनिट, इसको लिखते हैं कैपिटल डब्ल्यू, क्योंकि दोनों हमारे साइंटिस्ट थे। तो कोई भी यूनिट जब साइंटिस्ट के नाम के ऊपर दी गई है, सो उसका सिंबल कैपिटल्स में लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आया फुल नेम रिटन इन स्मॉल। सो अभी जैसे मैंने लिखा, न्यूटन को लिखा था, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो साइंटिस्ट का नाम है या कैसा है, या मैं अगर किलोग्राम लिख रहा हूं तो किलोग्राम को भी मैं ऐसा लिखूंगा स्मॉल में, कोई कैपिटल्स यूज नहीं। देन न्यूटन लिख रहा हूं तो ऐसा लिखूंगा, वॉट, कोई कैपिटल्स यूज नहीं होगा फुल नेम में, सिंबल में कैपिटल, बट चाहे वो साइंटिस्ट का नाम हो चाहे कैसा भी हो, उसको स्मॉल में ही लिखा जाएगा अगर उसको पूरा लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक एक्सेप्शन आता है यहां पे लीटर का। देखो लीटर किसी साइंटिस्ट का नाम तो था नहीं, बट लीटर को हम लोग एल ना लिखकर कैपिटल एल लिखते हैं, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। देन डॉट क्रॉस वगैरह हम लोग लगाते हैं। जैसे सपोज आपको आया कोई यूनिट आई न्यूटन मीटर, सो आप ऐसे कर देते हैं न्यूटन मीटर, ये गलत है, एक साथ नहीं चिपकाना है। या तो इसको ऐसा करो न्यूटन क्रॉस मीटर, ओके, या ऐसा करो न्यूटन स्पेस मीटर और न्यूटन डॉट मीटर, ये ठीक है 3। ऐसा नहीं करना है कि एकदम से चिपका दिया, ओके। लास्ट आता है कि नो प्लूरल्स आर यूज्ड, ऐसा नहीं लिखेंगे। जैसे सपोज मैंने लिखा 1 मीटर, ओके, METER लिख दिया, और 2 में आप लोग लिख रहे हो METERS, ये गलत है। 2 मीटर्स नहीं है, 2 मीटर ही होगा, ठीक है। चाहे कितने चले जाए, वो 1000 10,000 लाख चले जाए, वो हमेशा मीटर ही रहेगा, ठीक है। आगे हमने न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है, इसलिए ये ऑलरेडी प्लूरल बन चुका है, इसलिए वहां पे एस नहीं लगाया जाता। तो दिस वाज ऑल अबाउट द यूनिट्स एंड सिलेक्टिंग द यूनिट्स। हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है, ओके। सो होप सो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पार्ट हम खत्म कर चुके हैं इस चैप्टर का। अगली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मेजरमेंट ऑफ लेंथ, सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जितना हो सकता है हमें सपोर्ट कीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आता रहूंगा मैं, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग।